दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे लाखों कर्मचारियों के बलबूते पर लगातार 24 घंटे सातों दिन अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई देता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर, अपनी कुछ परेशानियों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा 19 सितंबर को देखने को मिला, जब पूरे देश के अंदर एक साथ एनसीआरयू के बैनर तले कर्मचारी आंदोलन करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि अगर हमारी बातों एवं हमारी मांगों पर बल नहीं दिया गया, हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया, तो मजबूर होकर उन्हें आगे और कठोर कदम उठाने होंगे और नई दिल्ली तक कूच करना पड़ेगा, तो गुरेज नहीं होगा। 1968 में भारतीय रेलवे ने अपने 5 कर्मचारियों को खो दिया था। ये बात है जालंधर की, जहां अपनी तमाम मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारी आंदोलनरत थे और उसी दरमियान 5 कर्मचारी शहीद हो गए। आज तक उनका हर साल शहीदी दिवस के रूप में आयोजन किया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है और उनके संस्मरण याद किए जाते हैं। इसी क्रम में आगरा रेल डिवीज़न के अंदर लाल झंडे के बैनर तले एनसीआरयू के कर्मचारी आगरा रेल डिवीज़न कार्यालय पर इकट्ठे हुए और तमाम नारे लगाते हुए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आगरा रेल मंडल के अधिकारी कर्मचारियों को दबाने का काम कर रहे हैं, यही नहीं, जो बाहर जो नई नई ट्रेनें शुरू होती हैं वह दूसरे डिवीज़नों को दी जा रही हैं। आगरा रेल मंडल के कर्मचारियों को सिर्फ झुंझुना मिल रहा है। यही नहीं, जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी तमाम मांगें हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से जो लोको पायलट हैं और अब तो महिला कर्मचारी भी आ गए हैं, उनको लेकर तमाम समस्याएं रहती हैं, नेचुरल कॉल आती हैं, उसको लेकर तमाम सारी चीज़ें को लेकर उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। वह यही नहीं रुके, उन्होंने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो आगरा से लेकर दिल्ली तक ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन देखना होगा जिस तरीके से कर्मचारी लाल झंडे के बैनर तले जिस तरीके से आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में उनका आंदोलन इतना उग्र और धारदार होगा कि उनकी आवाज़ आगरा रेल डिवीज़न से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। ये आने वाला वक्त होता है। फिलहाल सुनिए उनके कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा। अध्यक्ष एनसीआरएमयू, आज जो गेट मीटिंग जो आयोजित की गई थी, 8वें वेतन आयोग में ढिलाई और कर्मचारियों के पदोन्नति और तमाम समस्याओं के, जैसे कि ट्रैकमैनों की जो पेट्रोलिंग की जो बीट है उसको कम किया जाए, लोको पायलटों की जो 25% माइलेज की बात है। कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी? जब तक माइलेज और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक लाल झंडे के जो कर्मचारी हैं वो नहीं बैठेंगे। आगरा मंडल के अधिकारियों पर भी आपने सवाल खड़े किए हैं। अभी आगरा मंडल के जो भी अधिकारी हैं, जैसे कि अभी 21 तारीख को 01919 जो गाड़ी चल रही है उसके लिए सीपीटीएम ने आगरा मंडल के लिए कि भाई क्रू एंड गार्ड्स चलाएंगे। इसी तरह से पहले भी तमाम आदेश किए गए थे, जिसमें कि दूसरी जो जोनल रेलवे है, WCR है, कोटा डिवीज़न के, उन लोगों ने हम लोगों को ये मतलब गाड़ी ना चलाने दी और हमारे अधिकारी बिल्कुल नर्वस थे। पॉइंट्समैन 12 घंटे नौकरी करते हैं, इसको लेकर पॉइंट्समैनों की जो 12 घंटे की ड्यूटी है उसके लिए हम 8 घंटे के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। PNM में भी इसका मुद्दा उठाया है और कोशिश ये रहेगी कि बांदीकुई सेक्शन में भी 12 घंटे की थी, तो हम जो सेक्शन जो 12 हैं उनमें 8 घंटे की ड्यूटी करवाने का काम करेंगे। आगरा डिवीज़न में पूरे में हो चुकी 6 स्टेशन पर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राकेश पाठक, जोनल कार्यकारी अध्यक्ष। मांग क्या है आपकी और किस हद तक लड़ाई लड़ी जाएगी? तो मांग ये है कि 8वें वेतन आयोग की सर्वोपरि मांग है। दूसरी मांग है कि PLB की जो सीलिंग लगाई गई है उस सीलिंग को हटाया जाए। 6वें वेतन आयोग के हिसाब से बोनस दिया जा रहा है, 7वां निकल गया। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट करने की कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कमेटी गठित नहीं की गई है। आज जो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के आह्वान पर ऑल इंडिया में पूरी भारतीय रेल में
आज के दिन शहीदी दिवस मनाया गया। शहीदी दिवस के साथ साथ ये जो डिमांड है, जैसे 8वें वेतन आयोग की डिमांड है, दूसरा PLV सीलिंग की डिमांड है, अन्य विभागों के जैसे रनिंग के साथियों की 25% माइलेज की बढ़ोतरी करने की मांग है, और गैंगमैनों की जो घंटों का जो कार्य है उसका निर्धारण करने की मांग है। तो गैंगमैनों से 16 से 20 किलोमीटर की पेट्रोलिंग जो कराई जाती है, आज की डेट में 16 से 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग के साथ साथ उनके रन ओवर और उनकी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि ये बड़ी दुखद कारण है। ऐसे ही TRD का मामला है, जो विभाग ऐसे हैं जहां हार्ड रिस्क अलाउंस दिया जाए। जैसे TRD का मामला है कि तो 25,000 kV पे काम करते हैं तो उनको हार्ड रिस्क अलाउंस दिया जाए। इंजीनियरिंग विभाग है और जो अन्य विभाग हार्ड रिस्क अलाउंस से छूटे हुए हैं, उन विभागों को भी 8वें वेतन आयोग में सम्मिलित किया है। ठीक है। मैं सुकेश यादव, मंडल मंत्री NCRM आगरा में। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? आज हमने शहीद दिवस मनाया था। जो हमारे 5 साथी आंदोलन कर रहे थे, उसमें सरकार ने गोली मरवा दी थी, उनके लिए हम शहीद दिवस मनाया। और सरकार ने जो पे कमीशन की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की है। सरकार को कर्मचारियों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है सरकार का विरोध किया है और पे कमीशन की मांग पूरी नहीं होती तब? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। कई समस्याओं को लेकर भी आप लोगों ने प्रमुखता से रखा है। हाँ, हमने रनिंग की समस्या है, जैसे किलोमीटर बैलेंसिंग रनिंग की मेन समस्या है। किलोमीटर बैलेंसिंग की मेन समस्या है। यहाँ लगभग 22 साल हो गए आगरा मंडल को बने हुए। दूसरे जैसे कोटा मंडल है, वो हम पे पर डे लगभग 4,000 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। और जब भी हम किसी भी पटल पर अधिकारियों के सामने अपनी बात किलोमीटर बैलेंसिंग की रखते हैं तो वो लोग कह देते हैं कि नई गाड़ी जो चलेगी हम आपको देंगे। लेकिन जब भी नई गाड़ी चलती है तो दूसरे मंडल फिर हथियार लेते हैं और हम अपने अधिकारियों से कहते हैं, तो कह रहे हैं हम वार्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और किसी तरह दूसरे जोन के अधिकारियों के सामने हमारे अधिकारी नतमस्तक हो जाते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब गाड़ी की लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे। अगर गाड़ी नहीं मिली तो यहाँ से चक्का जाम कर देंगे और किसी तरीके से हम अधिकारियों की बात नहीं मानेंगे। अगर झुकते हैं तो इस बार जो 21 तारीख को नई गाड़ी चलेगी, हम आगरा मंडल लेके मानेगा दोनों तरफ से उस गाड़ी को, चाहे जो हो।